हाय बच्चों, जय हिंद। तो आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन पढ़ा, फिर पढ़ा गया सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। एक एक ऑर्गन के बारे में हमने सीख लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी दो तरह के सेक्स ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो हम लोग इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसके कौन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और उसके कौन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। तो सबसे पहले है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात की जाए, ये महिलाओं में होता है। तो इसके लोकेशन की बात की जाए, महिलाओं के बॉडी में, फीमेल्स के बॉडी में यह सिस्टम कहाँ पे होता है, तो सिंपली हम कह सकते हैं ये फीमेल्स में पेल्विस कैविटी के अंदर लोकेटेड होता है। तो यह पूरा का पूरा जो सिस्टम दिख रहा है, इसी को हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये महिलाओं के पेल्विस कैविटी में पाया जाता है। तो एक्चुअल में इसके पोजीशन की अगर हम बात करें, मान लेते हैं ये कोई महिला है, तो ये कोई मान लेते हैं ये कोई महिला है। तो एक महिला है जिसके बॉडी में हम लोग देखने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये उसका पैर है, टांग है इसका, और ये इसका हाथ है ना, ये इसका हाथ है। अभी कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि महिला है कि पुरुष है। तो अब जरा देखो, है ना, तो चोटियां लटका देते हैं, अच्छा से बार और बना देते हैं, है ना, और हंस भी रही है। ठीक, तो ये एक महिला है। तो महिला के बॉडी में हम देखते हैं कहाँ पे है ये, तो सिंपली हम कह सकते हैं ये इसका पूरा बॉडी है। तो इसकी बॉडी में दो मेजर कैविटीज है। इसके बॉडी का जो कैविटी है, जो सीलोम है, वो दो भागों में बटा है। तो बीच में ऐसे डायफ्राम होता है, बीच में इस तरह से डायफ्राम होता है, और इस ऊपर वाले कैविटी को हम कहते हैं थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी, तो इसको हम थोरैसिक कैविटी कहते हैं। और ये जो नीचे वाला कैविटी है, इसी को हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो इस कैविटी का नाम होगा एब्डोमिनल कैविटी। और इसी कैविटी के अंदर एक इस तरह से कुछ और कैविटी होगा, एक दूसरा कैविटी होगा। इसी कैविटी को हम नाम देते हैं पेल्विस कैविटी। यही पेल्विस कैविटी, और इसी पेल्विस कैविटी में पूरा यह तंत्र सिचुएटेड होता है। तो आप कह सकते हैं ये जो है ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये इसी पेल्विस कैविटी में पड़ा होता है, इस तरह से। इस तरह से ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो ये फीमेल की बॉडी में पेल्विस कैविटी में पाया जाता है। तो हमने सीख लिया। तो इसका लोकेशन क्या है, तो यह कहाँ पे लोकेटेड है, तो हम कह सकते हैं फीमेल के पेल्विस कैविटी के अंदर यह पाया जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं तो इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो हमको सबसे पहले पता चल गया ये फीमेल बॉडी में कहाँ पाया जा रहा है, तो इसका आंसर हो गया पेल्विस कैविटी में। तो अब हम बात करते हैं, तो फीमेल बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दो भागों में बटा है। तो एक को कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जैसा कि हम जानते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहेंगे, ऐसे ऑर्गन्स जिसके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब गैमेटोजेनेसिस होता है, ऐसे ऑर्गन को हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो हम बात करेंगे FRO, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को दो भागों में बांट दिया गया है। तो पहला है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरा है
सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो इस तरह से दो भागों में बांट दिया गया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की अगर बात की जाए तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होगा, तो आप कह सकते हैं ओवरी। तो एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आया कि ओवरी पुरुषों में होता है कि महिलाओं में, तो ऑब्वियसली ओवरी किस में होता है, महिलाओं में, फीमेल्स में होता है। इसी के ओवरी के अंदर अंडा बनता है, मतलब इसी ओवरी के अंदर एग का फॉर्मेशन होता है। तो महिलाओं में ओवरी कितनी होती है, तो आप कह सकते हैं यह 2 होता है, कहने मतलब एक पेयर ओवरी पाया जाता है। तो फीमेल्स में टोटल एक पेयर ओवरी पाया जाता है। अब इसके अलावा जितने भी ऑर्गन होते हैं सब के सब कहलाते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या आता है, तो हम कहते हैं सबसे पहले है यूटेरस। यूटेरस, तो यूटेरस ये एक सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। दूसरा है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, ये भी सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो यूट्रस हो गया, दूसरा हो गया फैलोपियन ट्यूब हो गया, तीसरा हो गया फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल एपरेटस, एक्सटर्नल जेनाइटल एपरेटस। तो एक्सटर्नल जेनाइटल एपरेटस की अगर हम बात करें, इसमें क्या क्या आता है, आप कह सकते हैं वजाइना आता है, वजाइना आएगा। इसके अंदर क्या आएगा, लेबिया मेजोरा आएगा, लेबिया मेजोरा। और क्या आएगा, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा होगा, माइनोरा। और क्या होगा, क्लीटोरिस होगा, क्लीटोरिस। और क्या होगा, हाइमेन मेम्ब्रेन होगा, हाइमेन मेम्ब्रेन। तो हाइमेन मेम्ब्रेन होगा। तो ये सब स्ट्रक्चर होते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इनको हम कहते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो अब आगे हम बात करते हैं, तो इसकी संख्या कितनी होगी, सिंगल यूट्रस होगा, मतलब एक यूट्रस होता है। दूसरा फैलोपियन ट्यूब, यह एक पेयर होता है, एक लेफ्ट साइड में होता है और एक राइट साइड में। एक्सटर्नल जेनाइटल एपरेटस की अगर हम बात करते हैं, तो ये सब के सब एक्सटर्नल जेनाइटल एपरेटस में आते हैं, इसको अलग से हमको पढ़ना पड़ेगा। तो जैसा कि वेजाइना, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस और हाइमेन, ये सब के सब एक्सटर्नल जेनाइटल एपरेटस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट कौन होता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट क्या है, तो आप कह सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट में क्या क्या आता है, तो आप कह सकते हैं इसके अंदर आता है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। दूसरा होता है यूटरस, यूटरस, और यूटरस का ही पार्ट होता है सर्विक्स, यूटरस का ही पार्ट होता है सर्विक्स। और तीसरा आता है वजाइना, वजाइनल कैनाल, वजाइनल कैनाल, इसी को कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्यूब या डक्ट, तो यहां से लेकर के पूरा यहां तक का ये जो पार्ट है, इसी को कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट। जैसे आपको मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट बताया था, रीड मतलब रेटस टेस्टिज, इवास डिफरेंस, इपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। उसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट में आते हैं 3, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइनल कैनाल। अच्छा, एक टर्म और हम सीखते हैं, बर्थ कैनाल। तो व्हाट इज द बर्थ कैनाल, तो बर्थ कैनाल क्या है, तो किसे हम कहते हैं बर्थ कैनाल। तो बर्थ कैनाल क्या होता है, तो बर्थ कैनाल मतलब जिससे नाम से क्लियर, जिस कैनाल से बेबी एक्सपेल होता है, मतलब डिलीवरी होता है, बच्चा पैदा होता है, उसी कैनाल को हम नाम देते हैं बर्थ कैनाल। तो बर्थ कैनाल में 2 चीजें आती हैं, तो आप कह सकते हैं सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइनल कैनाल, वजाइनल कैनाल।
तो सर्वाइकल कैनाल और वजाइनल कैनाल, तो सर्वाइकल कैनाल और वजाइनल कैनाल को एक साथ मिल करके बर्थ कैनाल कहा जाता है। तो मतलब दोनों को कलेक्टिवली कहते हैं बर्थ कैनाल। तो सर्वाइकल कैनाल एंड वजाइनल कैनाल इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज बर्थ कैनाल। ये सर्वाइकल कैनाल है और ये वजाइनल कैनाल है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो एरिया है, इसी एरिया को हम कहते हैं बर्थ कैनाल। तो दिस कैनाल इज कॉल्ड एज द बर्थ कैनाल। इसी कैनाल को हम बर्थ कैनाल के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और एग्जाम में आया है, कहता है कि भैया ना जो है एसेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन है? एसेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो अगर क्वेश्चन आपका आता है कि एसेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या ऐसे आता है जो है सेकेंडरी एसेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो एसेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है फीमेल्स में? तो इसका आंसर है ब्रेस्ट। तो ध्यान दीजिएगा, तो ब्रेस्ट जो होता है यह एसेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। यह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर नहीं इंक्लूड किया गया है, ये नीट में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ब्रेस्ट इज द एसेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ब्रेस्ट प्रेगनेंसी में सहायता करता है ना, तो इसलिए ब्रेस्ट को कहते हैं एसेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो हमने सीखा फीमेल की बॉडी में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। अब इस डायग्राम में हम देखते हैं कौन कौन से ऑर्गन कहाँ पे सिचुएटेड हैं। तो जरा देखते हैं इसमें। जैसा कि हम बात करते हैं इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसके लोकेशन की अगर हम बात करें, तो इसका लोकेशन, तो ये लोकेटेड कहाँ है? तो सिंपली हम कह सकते हैं ये पेल्विस कैविटी में है। पेल्विस कैविटी, तो पेल्विस कैविटी में पूरा सिस्टम पेल्विस कैविटी के अंदर है। तो अब जरा हम बात करते हैं तो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। तो ये वाले जो दोनों कहलाते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज द फैलोपियन ट्यूब। तो इसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब है, इसकी संख्या 2 है, एक इस साइड है और एक इस साइड है। आगे चल करके फैलोपियन ट्यूब पढ़ेंगे कितने हिस्से में बटा है। तो फैलोपियन ट्यूब, इसी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, इसी के अंदर मारुला का फॉर्मेशन होता है, इसी के अंदर ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है। तो आप कह सकते हैं फैलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, मारुलेशन एंड ब्लास्टुलेशन। तो इसी फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब स्पर्म और ओवम का मिलन होगा, और मारुला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा। तो एम्ब्रियो इसी ट्यूब के अंदर 64 सेल के स्टेज में रहता है। अच्छा, महिलाओं में जो ऑपरेशन होता है बच्चा ना पैदा हो, बच्चा बंद करने वाला ऑपरेशन, मतलब परमानेंटली जो है सीज करना, मतलब फीमेल में परमानेंटली स्ट्राइल फीमेल को बनाना। तो उसमें क्या किया जाता है? तो उसमें इसी फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। इस फैलोपियन ट्यूब को कट करके गांठ बांध दिया जाता है, ताकि ओवा अगर निकले यहाँ से यहाँ पर ना आ पाए, मतलब स्पर्म और ओवम का किसी शर्त पर मिलन ना हो पाए। तो जिस प्रोसेस को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, तो फैलोपियन ट्यूब को ही काट करके बांधना कहलाता है ट्यूबेक्टोमी। तो इसको आगे चल करके हम सीखेंगे पूरा प्रोसेस, ट्यूबेक्टोमी कैसे होता है, कहाँ से जो है इसको काट करके बांधते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम ट्यूबेक्टोमी के नाम से जानते हैं। तो अगर ट्यूबेक्टोमी जिस महिला में हो जाएगा, तो वो महिला कभी गर्भवती नहीं हो सकती है, वो गर्भ धारण कभी नहीं कर सकती है। अच्छा, अब दूसरा पार्ट हम बात करते हैं। ये वाला पूरा पार्ट है यूट्रस। इस पूरे भाग को कहते हैं यूट्रस। यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग है, इसको हम नाम देते हैं यूट्रस। तो यूट्रस की अगर बात की जाए, तो यूट्रस 3 भागों में बटा होता है। यूट्रस टोटल 3 भागों में बटा होता है। यूट्रस का ये सबसे खुला हुआ जो भाग है, गुंबद के आकार का जो भाग है, मंदिर वाला जैसे गुंबद होता है, वैसे ही महिलाओं के सिस्टम में
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसे खुला होता है, गुंबद नियर बना होता है। तो ये गुंबद वाले पार्ट को हम कहते हैं फंडस। तो इस भाग को हम कहते हैं फंडस। दिस इज कॉल्ड एज द फंडस। गुंबद इज कॉल्ड एज फंडस। अब आगे ये वाला जो पार्ट है सबसे स्पेस वाला पार्ट है और यूट्रस का सबसे बड़ा भाग यही होता है। इसी को हम कहते हैं कॉर्पस या बॉडी। इसको हम नाम देते हैं कॉर्पस या बॉडी। इस वाले भाग को हम बॉडी कर सकते हैं या कॉर्पस कर सकते हैं। तो यूट्रस का सबसे बड़ा भाग यही होता है। जब बच्चे का डेवलपमेंट इसी कार्पस वाले या बॉडी वाले पार्ट में होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इसी वाले पार्ट में होता है, और फिर यूट्रस का ये जो निचला हिस्सा है इसी को हम नाम देते हैं सर्विक्स। दिस इज कॉल्ड एज द सर्विक्स। तो इसको हम नाम देते हैं सर्विक्स। तो हम कह सकते हैं यूट्रस जो है ये 3 भागों में बटा है। यूट्रस जो है ये 3 भागों में बटा है। तो अपर मोस्ट पार्ट को फंडस कहते हैं। फंडस, उसके नीचे जो भाग होता है बॉडी कहलाता है, और सबसे जो नीचे जो भाग होता है सर्विक्स कहलाता है। सर्विक्स कहलाता है। ये 3 भाग होंगे। तो ये गुंबद जैसा होता है, सबसे बड़ा पार्ट बॉडी होता है और सर्विक्स सबसे सकरा पार्ट होता है। तो आप कह सकते हैं ये वाला जो भाग है ये डोम शेप का होता है। डोम शेप का होता है। ये वाला भाग कार्पस जो है, कार्पस जो है ये जो है लार्जेस्ट पार्ट होता है यूट्रस का। यहीं पर बेबी का फॉर्मेशन होता है। सर्विक्स ये नैरोवेस्ट पार्ट होता है। नैरोवेस्ट मतलब बहुत सकरा जगह होता है। सर्विक्स की अगर हम बात करें तो ये सर्विक्स डायरेक्टली कहाँ पे ओपन होता है? वजाइना में। यही है वजाइना, इसको हम वजाइनल कैनाल कहते हैं। तो बॉडी और सर्विक्स के बीच में ये देखो सकरा स्थान है, इसको हम कहते हैं ऑस। तो दिस इज कॉल्ड एज द इंटरनल ऑस। इसको हम इंटरनल ऑस के नाम से जानते हैं। और ये वाला जो भाग है वजाइना और सर्विक्स के बीच का सकरा भाग, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑस। एक्सटर्नल ऑस। तो इस तरह से 2 तरह के ऑस हैं, इंटरनल ऑस और एक्सटर्नल ऑस। इंटरनल ऑस बॉडी और सर्विक्स के बीच होता है। एक्सटर्नल ऑस सर्विक्स और वजाइनल कैनाल के बीच होता है। तो अब हम आगे बात करते हैं, ये होता है वजाइना। दिस इज कॉल्ड एज द वजाइना। तो इसको हम वजाइना कहते हैं। तो इसके कई स्ट्रक्चर होते हैं, आगे चल करके हम सीखेंगे। और ये वजाइनल ओपनिंग होती है ना, वजाइनल ओपनिंग होती है जो है ये वजाइनल ओपनिंग होती है। दिस इज कॉल्ड एज द वजाइनल ऑरिफिस। वजाइनल ऑरिफिस और ऑफिस। तो इसको हम वजाइनल और ऑफिस के नाम से जानते हैं। तो इस वजाइना के इस ओपनिंग को हम कहते हैं वजाइनल ऑरिफिस। दिस इज कॉल्ड एज द वजाइनल ऑरिफिस। इसको हम कहते हैं वजाइनल कैनाल। दिस इज कॉल्ड एज द वजाइनल कैनाल। तो वजाइनल कैनाल ये यहां से यहां तक का भाग वजाइनल कैनाल कहलाएगा। वजाइनल कैनाल और सर्विक्स को एक साथ हम कहते हैं बर्थ कैनाल। अच्छा, ये जो वजाइनल कैनाल है जो है वजाइनल कैनाल जो है, तो वर्जिन फीमेल्स में ये जो वजाइनल ऑरिफिस है एक मेम्ब्रेन से ढका होता है। इस मेम्ब्रेन का नाम होता है हाइमेन मेम्ब्रेन। तो इसी को हम कहते हैं हाइमेन, मतलब जो है झिल्ली, एक फिल्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होता है जो वर्जिन फीमेल में केवल होता है। ये ओनली प्रेजेंट इन द वर्जिन। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज साइन ऑफ वर्जिनिटी। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं। तो जो है ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं ओवरी। दिस इज कॉल्ड एज द ओवरी। तो इस स्ट्रक्चर का नाम है ओवरी और यही होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसी ओवरी के अंदर तो ये कितनी ओवरी है? 2 ओवरी, एक इधर है एक इस साइड है, एक लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में। इसी को हम कहते हैं इसी को हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और इसी के अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। तो आप कह सकते हैं दीज आर साइट ऑफ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस कहने का मतलब एग का फॉर्मेशन इसी ओवरी के अंदर होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक ग्रीन कलर का इस तरह से ऐसे परत आपको दिख रहा होगा, तो ये कहलाता है मीजोवेरियम, या इसको हम कहते हैं मीजोवेरियम। तो ये मीजोवेरियम क्या करता है?
ये ओवरी को, मीजोवेरियम क्या करता है, ओवरी को यूट्रस के वाल से और फैलोपियन ट्यूब के वाल से जोड़ता है। इसी का नाम होता है ओवेरियन लिगामेंट। तो इस ग्रीन वाले परत को हम नाम देते हैं मीजोवेरियम, मीजोवेरियम या ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट। तो मीजोवेरियम या ओवेरियन लिगामेंट के नाम से जानते हैं। ये वाला पूरा का पूरा पार्ट, ये ओवरी को यूट्रस के वाल और फैलोपियन ट्यूब के वाल से जोड़ने का काम करता है। ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो आप याद रखिएगा। मीजोवेरियम ओवरी को फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस के वाल से जोड़ने का काम करता है, जिसको हम ओवेरियन लिगामेंट्स के नाम से जानते हैं। ये तो हमने सीख लिया पूरे फीमेल के बॉडी में, या फीमेल के बॉडी में पाए जाने वाले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। अब हमको इसमें से एक एक पार्ट पढ़ना है। तो सबसे पहले हम फैलोपियन ट्यूब पढ़ेंगे, फिर यूट्रस पढ़ेंगे, फिर वजाइना पढ़ेंगे। तो ये सब आगे वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।